आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की बात हो और हम सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न पांडे को भूल जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। शत्रुघ्न पांडे की हरियाली बिछाने की मुहिम आज भी जारी है। सबसे व्यस्त विभाग में काम करने के बावजूद वे पेड़ पौधे लगाने के लिए न केवल समय निकालते बल्कि लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं। इनकी जिस थाने में पोस्टिंग हुई वहाँ इन्होंने हरियाली बिछा दी। धमतरी, महासमुंद, रायपुर, महाराष्ट्र, भाटापारा, बलौदा बाजार, अब तक करीब 2 लाख पौधे लगा चुके। 1,90,000 के आसपास हो रहा है। इसलिए सन 80 से इसको मैं शुरू किया था। अब तक 2 लाख के आसपास पौधा, 1,90,000 के आसपास पौधा पहुंच गया है। अभी निरंतर जारी है पौधा लगाना। हर आदमी को एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए। जो पौधा ऑक्सीजन देता है, गुलमोहर, नीलगिरी, इसको मत लगाओ। ये बरगद, पीपल, नीम, ये धरती के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करता है। आने वाले भविष्य में पानी पीने के लिए नहीं रहेगा इस धरती में। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, ये सोच के हम लोग 80 से मैं इसको संघर्ष करके अभी तक इतने पहुंचा हूँ। अभी चल ही रहा है। जिले के केरेगांव, भखारा, कोतवाली सहित अनेक थानों में इन्होंने सेवाएं दी है, जहां इनके द्वारा रोपे गए बरगद, पीपल, रुद्राक्ष, नीम सहित अन्य पौधे आज पेड़ का रूप ले लिया है। उनका कहना है कि जब तक वे जीवित रहेंगे अपना हरियाली बिछाने की मुहिम को जारी रखेंगे। भविष्य को देख के आने वाले भविष्य में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। इतना प्रदूषण, इतना विकास के नाम पर बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा, रात दिन मतलब हजारों पेड़ कट रहे हैं। जंगल में आप चले जाओ, पूरा जंगल साफ है। जमीन के कब्जा को लेके कब्जा करेंगे, जमीन को खेती बोएंगे, ऐसा घर बसाएंगे। आने वाले इस दृश्य को देख के मैं पौधा लगाना, जहाँ ज़मीन मिली पौधा लगा के उसको पानी डालता था, एक गर्मी उसको बचाता था। उसके बाद आज देख लो धमतरी में लाखों पौधे जो जिंदा है, बरगद, पीपल, गांव में जाके नीम के पौधे, बरगद के पौधे, ये सब मेरी देन है उस समय से। हमें भी पांडे जी से सीख लेनी होगी और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में लौटना होगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कृत्रिम हवा के लिए जमकर भाग दौड़ मची। रुकती सांसें और मौतों की कतार ने ऑक्सीजन की सही कीमत समझा दी। लोगों को हरियाली, पेड़ याद आने लगे। और हमारे आने वाले भविष्य में यदि नीम, बरगद, पीपल ऑक्सीजन देने वाला पौधा नहीं लगाएंगे तो अभी ये प्राकृतिक जो आपदा आई है कोरोना काल में, ये और भयंकर होगी। कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए कैसे लोगों को भागना पड़ा और कितनी जाने गई, यह हम सब ने देखा है। कृत्रिम ऑक्सीजन के अभाव ने बता दिया कि पेड़ कितने जरूरी हैं। ऐसे में अब हम सबको मिलकर पर्यावरण संवर्धन की दिशा में काम करना होगा। अब लोगों को समझ में आई बात। अभी कोरोना काल में लोगों को समझ में आई कि नीम का पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ लगाए थे, उनके पास खड़े होंगे तो कोरोना नहीं होगा। मेरे खुद ही कोरोना नहीं हुआ। मैं तो 62 साल का आदमी, 6 महीना मेरी सर्विस बची है अभी। नहीं, मैं मान उसको जब तक उसको इस लेवल में नहीं पहुंचा दिया कि ज़मीन में जानवरों के पहुंच के ऊपर, तब तक उसको छोड़ता नहीं था मैं। इसलिए मैं सक्सेस रहा। मेरा लगाया हुआ एक पौधा नहीं मरा। नहीं मना तो खैर कोई नहीं किया। अपना काम, मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ,
समय निकाल के इसके भी करता था। तो इसमें किसी को बाधा वाली काम नहीं है। हर आदमी को 5 पौधा लगाना चाहिए। नीम, बरगद, पीपल, कहुआ, महुआ, आम, ये पौधा लगाओगे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देता है। जहाँ वातावरण शुद्ध प्रदूषण आ गया है उसको प्रदूषण को सोखता है और शुद्ध ऑक्सीजन उसको बदल के हमको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। सम्मान नहीं किया गया मेरे विभाग द्वारा, लेकिन कोई रोक टोक नहीं किया। हमारे ज़िले में पदस्थ एएसआई शत्रुघ्न पांडे के द्वारा जहाँ भी रहे हैं, जैसे केरे गांव और भखारा, पुरूद, सभी जगह उनने पेड़ पौधा लगाए हैं तथा गरीब बच्चों के पढ़ाई का भी व्यवस्था किए हैं। साथ ही साथ प्याऊ वगैरह लगाए हैं, जो वाकई में एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के साथ साथ जिसमें मानवता का भरपूर गुण है। उनने पर्यावरण पे भी ध्यान दिया, गरीब बच्चों पे भी ध्यान दिया तथा जनहित में प्याऊ वगैरह लगाकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं ऐसे पुलिस अधिकारी को निश्चित रूप से अपने दिल से बधाई देता हूं तथा उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक रचनात्मक कार्य करें।